This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 16 सूत्र क्रमांक 20 दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः जिताः संशोधनैः ये तु न तेषां पुनरुद्भवः दोषाणां च द्रुमाणां च मूले अनुपहते सति रोगाणां प्रसवानां च गतानाम् आगतिर्ध्रुवा। कल हमने चिकित्सा प्रावृत्त के विषय में शोधन की आवश्यकता और उसके परिणाम देखे। आज हम उससे आगे जा रहे हैं। अधिकरण अभी बदला नहीं है, अधिकरण वही है। शोधन करना चाहिए, यह अधिकरण है। और इस अधिकरण के बाद इस अधिकरण में ही ग्रंथकर्ता आपको सूचना दे रहे हैं कि हम शोधन क्यों बता रहे हैं। ये इस अवस्था में, ये जो अवस्था है बहुदोषावस्था, इस पे शोधन ज्यादा लाभदायक है, इससे लाभ ज्यादा होते हैं। अब इसमें यदि आप शोधन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। तो इसमें संभव है कि आप लंघन पाचन से और शमन से इनको दोषा कदाचित जिता, जिता ये शब्द लंघन पाचन ही जिता, ये जी धातु उसका कबूधावी है, पास्ट टेंस है, और उसका जिताः दोषाः ये बहुवचन है। लंघनेन पाचनेन जिताः, लंघन से पाचन से जिनको शांत किया गया है वे कदाचित पुनः कुप्यन्ति, ये फिर से कुपित हो सकते हैं। ये फिर से कुपित हो सकते हैं क्योंकि अपने दोषों को बाहर नहीं निकाला है। इनकी अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो ये है कि जब दोष गुणों से बढ़ते हैं उनके हेतु अधिक होते हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि दोष अवयवतः परिमाणतः भी बढ़ते हैं, क्योंकि गुणों की वृद्धि बिना द्रव्य के आधार के नहीं होती। गुणों की वृद्धि होती है तब द्रव्य तो बढ़ता ही है। अब हेतु ज्यादा हो गए, स्वाभाविक है जैसे गुण बढ़ेंगे वैसे दोषों के अणु भी बढ़ेंगे, परिमाण भी बढ़ेगा, उनके अवयव भी बढ़ेंगे। और ऐसे अवयव यदि आपने विपरीत गुणों से, पाचन से, लंघन से, शमन चिकित्सा से कुछ समय तक शांत भी किया आपने, तो इनकी अवयवतः मात्रा शरीर में अभी भी है और ये किसी भी समय गुणतः वृद्ध हो सकते हैं। ऋतु बदल गया, कोई आपने गलती कर दी है और आपने जिन गुणों का शमन किया है वो पूर्णतः अभी शमन नहीं हुए हैं, वो तो किंचित है ही, क्योंकि दोषों के गुण है वो तो रहने वाले ही है। अपने उनका पूरा नाश नहीं कर पाते आप, उनके गुण है ही।
अब ये गुण बढ़े, ये इनकी अणुसंख्या बढ़ गई है, गुण अभी उपस्थित है, भले ही मात्रा उनकी गुणों के सामान्य हो गई है या तम से तर हो गई है या वृद्ध है, अभी साम्यावस्था में पूर्णतया वो नहीं आते हैं। और यदि चिकित्सा दीर्घकाल आप करते हैं और आप कुशल वैद्य है तो साम्यावस्था में आप ला भी सकते हो उनको, किंतु उनके गुण साम्यावस्था में और अवयव ज्यादा होते हैं, परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। इस अवस्था में कोई हेतु बन गया, ऋतु बदल गया, हेतु का प्रमाण बदल गया, तो ये दोष पुनः कुपित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अवयवतः भी वृद्धि हुई है। अब ये गुणतः और अवयवतः फिर से बढ़ सकते हैं और व्याधि कर सकते हैं। इसलिए इनका शोधन करके इनके अवयव कम करना ये अनिवार्य है, मात्रा कम करना ये अनिवार्य है। अब आगे जो कहते हैं वो थोड़ा समझना है। जिता संशोधन ही ये तो, जिता संशोधन ही ये तो न तेषां पुनरुद्भवः, जिनका शोधन किया गया है उनकी शरीर से आपने शुद्धि की है, परिणाम यह होता है कि उनकी मात्रा कम हो गई है। और मात्रा कम होने के कारण कुछ छोटे मोटे हेतु होते हैं तो वो व्याधि नहीं करेंगे, फिर उनका संचय होता रहेगा, फिर उनका प्रकोप होगा यदि हेतु चलते रहे तो। यदि हेतु नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए संशोधन के बाद इनका पुनरुद्भव प्रायः नहीं होता, बशर्ते इनको बढ़ाने वाले प्रबल हेतु आप नहीं करते। यदि हेतु करते तो होने वाला है, फिर होने वाला है। एक बार मुझे नागपुर से एक फोन आया और अध्यापकों का प्रशिक्षण चल रहा था और वहां पर किसी ने एक प्रश्न पूछा, जी शोधन करने के बाद भी सोरियासिस, एक्जिमा, श्वास बार बार होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संशोधन करने के बाद पुनरुद्भव नहीं होता, ये वाक्य गलत है। मैंने उनको उस समय उत्तर दिया था, वाक्य गलत नहीं है, हमें शास्त्र समझा नहीं है। अभिप्राय यह है कि विधि विरहित आहार विहार ये बंद करना अनिवार्य है, और यदि आपने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया तो पुनरुद्भव कोई भी नहीं रोक सकता शोधन के बाद भी। इसलिए जिता संशोधन ही ये तो न तेषां पुनरुद्भवः, इसके आगे एक वाक्य अपेक्षित है, त्यागात विषम हेतु नाम, आगे आने वाला है वो। यदि आप विषम हेतु नहीं टालोगे तो पुनरुद्भव होने वाला ही है, क्योंकि उसका काम ही वही है
दोषों को निर्माण करना। इसलिए ये वाक्य ठीक ढंग से समझना है। अब अगले सूत्र में एक विशेष बात कहते हैं, उन्हें समझना आवश्यक है। द्रुमाणाम मूले अनुपहते, द्रुमाणाम मूले अनुपहते सति, यह द्रुम शब्द है यानी वनस्पति, पेड़, और क्रियापद है अनुपहत। अनुपहत, अन शब्द अलग निकालना है, उपहत अलग निकालना है। अनुपहत, जिनको हत यानी नष्ट करना, उपहत यानी उनको नष्ट करना। उपहत ये कबूधावी है, रू धातु का हत, और उसकी सप्तमी है, सती सप्तमी है। इसलिए मूले अनुपहते सती, यदि मूलों का आपने नाश नहीं किया तो द्रुमाणाम प्रसवानाम गतानाम आगति ध्रुवा, यहाँ प्रसव यानी उनके शाखाएं, पल्लव इत्यादि। आगति ध्रुवा, फिर से आना निश्चित है। गतानाम, जिनको आपने काट दिया है, बार बार काट रहे हो, वो फिर उनका प्रसव होता है। उसी प्रकार रोगों का भी गतानाम आगति ध्रुवा, जो शमन करके आपने नष्ट किए हैं वो फिर से आ सकते हैं। अब किसको नष्ट करना है रोगों के लिए? दोषों को नष्ट करना है। दोषाणाम च ध्रुमाणाम च अनुपहते, मूले अनुपहते, दोषों के मूल को आपने अनुपहत नहीं किया, उपहत नहीं किया, अनुपहत रखा, नष्ट नहीं किया आपने, तो रोगों का आगति ध्रुवा, रोगों का फिर से उद्भव निश्चित है। आपको मूल नष्ट करना है। अब ये मूल क्या है, इस विषय में चरक के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में हम जाएंगे। सूत्र स्थान 20, 20। विषय है मूलों को उपहत करना। श्लोक क्रमांक 13। सोलह और 19। सर पढ़ना है 13। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, वायु के व्याशारीरगत दोषों का शमन आप शमन चिकित्सा से करते हो, ठीक है, लेकिन वायु निर्माण करने वाले हेतु चल रहे हैं और वायु के
निर्माण के प्रमुख स्थान पक्वाशय, कटु अवस्था, पाक, ये अभी भी वाताभिभूत है। अपने वात शमन किया, श्वेत दिया, औषधि दिए, शमन किया, पाचन किया और छोड़ दिया पेशेंट को। यह अवस्था कैसी आती, कब होती है? जैसे अमोवात है, अमोवात में आप रुक्षण 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 पाचन, रुक्षण पाचन, रुक्षण पाचन करते हैं और वात शमन तो हो जाता है, और दूर हो जाता है, अग्नि दीप्त होता है, लक्षण ठीक हो जाते हैं। इसके बाद इस वायु के शमन के लिए आपको अनुवासन देना अनिवार्य है, क्योंकि इस दीर्घकालीन चिकित्सा का परिणाम शरीर में तथा पक्वाशय में रुक्षादि गुणों की वृद्धि होती है। इसलिए दीर्घकालीन चिकित्सा के बाद सभी व्याधियों में वात प्रकोप होता है, क्योंकि शोधन और कटुतिक्त कषाय रसों का प्रयोग, इनसे वात वृद्धि होती है। और जब तक आप इस वात व्याधि वृद्ध वायु को शांत नहीं करते, तब तक व्याधि बार बार होती रहती है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि तत्र वातहरई मात्राम कालम प्रमाणीकृत्य, ये तो करना ही है, तत्र आस्थापनम अनुवासनम तो सर्व उपक्रमेभ्यः वाते प्रधानतमं मन्यन्ते विषयाः। चिकित्सक, विद्वान चिकित्सक, शास्त्र के निर्माता ये समझते हैं कि सभी चिकित्सा तो आपने कर ली है, अभ्यंग किया, नस्तकर्म किया, भोजन दिया, अनुवासन दिया, मात्रा वस्तु दिए, लेकिन संपूर्ण जयन के लिए आपको प्रधानतम आस्थापन अनुवासन का क्रम करना है। और ये क्रम प्रधानतम है, तभी आदित एव वो क्या करता है, पक्वाशयम अनुप्रविश्य, पक्वाशय में जहाँ कार्य करता है और केवलम वैकारिकम वात मूलम छिनत्ति, वैकारिक वात मूल यानी पक्वाशय में रुक्षादि गुणों की अत्यधिक निर्मिति हुई है, उनको शांत करने के बाद पक्वाशय में कटु विपाक की अतिरिक्त निर्मिति होना बंद हो जाता है। और जिस प्रकार वनस्पति का मूल छिन्न करने से स्कंध, शाखा, प्ररोह, कुसुम फल, पलाश इनका विस्तार नहीं होता, विनाश होता है, उसी प्रकार बलवान व्याधि में लंघन, पाचन, रुक्षण इत्यादि चिकित्सा समाप्ति के बाद वायु आक्रमक बनता है, तो उसके लिए मूल में आक्रमण करना पड़ता है, और ये मूल है पक्वाशय। इसी प्रकार आगे लिखते हैं, पित्त में क्या करोगे?
पित्त में श्लोक 16। कषाय तिक्तोपक्रमैः स्नेह विरेक प्रदेह अभ्यंगादिभिः सर्वक्रमव्या उपचरेत, किंतु सर्व उपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं विरेचनं मन्यन्ते विषयाः। चिकित्सक ये मानते हैं कि पित्त के लिए विरेचन ये प्रधानतम उपचार है। वो क्या करता है? तदहि आदितः एवं आशयम अनुप्रविश्य, ये स्रोतसों में प्रवेश करते हुए केवलम वैकारिक मूलम पित्तम अपकर्षति, वैकारिक मूल को, वैकारिक पित्त को निकाल देता है। और ये निकाल देने के बाद क्या होता है? शरीरान पित्ते शरीरांतर्गताः पित्त विकाराः प्रशांतिमापद्यते। अपने कोष्ठ में स्थित, कोष्ठ में आने वाला पित्त आपने निकाल दिया तो इसका परिणाम ये होता है कि शरीरांतर्गत पैत्तिक विकार शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार दृष्टांत देते हैं, अग्नौ व्यपोढ़े, केवलम अग्निगृहम शीति भवति। अग्निगृह यानी चूल्हा या भट्टी जो भी है, अग्नौ व्यपोढ़े, अग्नि को आपने उसमें से निकाल दिया, लकड़ी निकाल दी, कोयले निकाल दिए, तो घर जैसे अपने आप शांत होता है, उस प्रकार कोष्ठस्थ पित्त आपने निकाल दिया, पूरे शरीर का पित्त शांत होता है। इसी प्रकार श्लोक नंबर 19, कटुक तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्षैः उपक्रमैः उपक्रमेत, स्वेद वमन शिरोविरेचन व्यायामादिभिः। श्लेष्म हरे मात्रा कालम प्रमाणीकृत्य आगे लिखते हैं, वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते विषयाः। ये कहते हैं कि सभी उपक्रमों में वमन ये श्रेष्ठ है। वो क्या करता है? तद ही आदित, आदित यानी पहले, तद ही क्या करता है? एवं आशयम, एवं आशयम अनुप्रवेश्य उरोगतम केवलम वैकारिकम श्लेष्मामूलम अपकर्षति। ये शरीर में जाकर उरस्थ और आमाशयस्थ वैकारिक श्लेष्मा को निकाल देता है। और ये निकालने के बाद क्या होता है? वैकारिकम श्लेष्मम मूलम उत्क्षिपति, उत्क्षिपति यानी बाहर निकालता है, ऊर्ध्वम उत्क्षिपति यानी बाहर निकालता है। तत्र अवजिते, ये सबसे महत्व है, तत्र अवजिते श्लेष्मणि, तत्र यानी कोष्ठ में, सप्तमी है, अवजिते सप्तमी, अवजित, जित जित ये कबूधावी है, पास पार्टिसिपल है और उसकी सप्तमी है, अवजिते यानी कोष्ठस्थ श्लेष्मा को निकाल देने के बाद
शरीरांतर्गताः श्लेष्म विकाराः प्रशांतिमापद्यन्ते। शरीरांतर्गत श्लेष्म विकार शांत होने लगते हैं। कैसे? यथा ही यथा भिन्ने केदार सेतु, केदार यानी क्षेत्र, खेत, उसमें सेतु यानी बांध, खेती में पानी देते हैं तो उसको बांध भी डालते हैं, और बांध में पानी जमा रहता है तो उसको बांध रहता है। अब इसमें इस बांध में पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा छोड़ा गया तो पूरी वनस्पति अभिषंधि बनती है, पीलापन आता है, जलीय व्याधियां होती है। और यदि आपने सेतु तोड़ दिया, बांध तोड़ दिया, तो पानी पूरा बाहर निकलता है और क्या होता है? यथा भिन्ने केदार सेतु, क्षेत्र का बांध आपने तोड़ दिया तो क्या होता है? भिन्ने केदार सेतु शाली यव षष्टिकादीनी, ये अनभिषंदमानानि अंबसा, पानी के वो अति जल के कारण जिन उनमें जो अभिषंद हो रहा था वो प्रशुष्क होता है, वो सूखने लगते हैं। तद्वत, उस प्रकार यदि आप कोष्ठस्थ श्लेष्मा को निकाल देते हैं तो विकार स्वयं शांत होते हैं। इसलिए मूल छेद करना है, उनके पोषणकर्ता को नाश करना है। व्याधि स्थान में जो दोष है उनका पोषण शरीर में घूमने वाले महास्रोत से कोष्ठ में जाने वाले और शरीर में घूमने वाले जो खुले हैं, वो गतिमान है, वे सभी बार बार पोषण करते हैं। और यदि आप वमन देकर उनको निकालते हैं, विरेचन देकर निकालते हैं, तो वो संवहन से कोष्ठ में आकर निकल जाते हैं, और कोष्ठ से भी निकलते हैं और स्रोत से भी जो खुले हैं यानी द्रवित है, बड़े हुए हैं, वे कोष्ठ में आकर निकल जाते हैं। अब ये पोषण करने वाले हैं व्याधि स्थान का बार बार, और ये निकल जाने के बाद अब वहां पर जो व्याधि स्थान में स्थान संमिश्रित है, दोष से सम्मिश्रित है, सम्मेलन है, उनका पोषण बंद हो जाता है, और इनका पोषण बंद हुआ, व्याधि स्वयं शांत होता है। अब उनका पोषण ही बंद हो गया, पोषण करने वाले अतिरिक्त दोष बाहर शरीर आपने निकाल लिए, उनका पोषण बंद हो गया। अब वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार ये मूल का अर्थ है। मूल का एक परोक्ष अर्थ भी है। हर वाक्य को एक प्रासंगिक अर्थ होता है और एक परोक्ष अर्थ भी होता है। अब यहाँ पर शोधन ये मूल निष्कासन है, मूले कुठाराघात ये एक है, लेकिन ये मूल और एक है। वो मूल यानी हेतु, मूल यानी हेतु। हम मूल विपर्येण चिकित्सा करते हैं, हम विपरीतार्थकारी
चिकित्सा शोधन से करते हैं, लेकिन हेतु बंद करने के लिए हेतु त्याग नाम की चिकित्सा भी करते हैं। और जब हेतु त्याग करते हैं तो अब अपने मूल अध्याय में आइए, ग्रंथकार क्या कहते हैं मूल अध्याय में 15 में 16 में। सोलह में श्लोक नंबर 36 देखिए। उसी अध्याय में 36 श्लोक। त्यागात् विषम हेतूना समानां च उपसेवना विषमा न अनुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समः। ये अनिवार्य है। आप ये कहोगे हमने शोधन कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते। आपको हेतुओं का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको दोषों का पोषण बंद करना है। आपने एक काम तो किया, बड़े हुए दोषों को निकाल दिया, फिर दो हेतु करते रहोगे तो वृद्ध दोषों की संतान परंपरा शुरू होती है। देखिए टीका में नीचे से तीसरी लाइन, विषमानानुबध्नन्ति इति हेत्वाभावात् विषम संतानोत्पादो न भवति। अपने हेतु बंद कर दिए तो विषम दोषों का निर्माण बंद होता है, और विषम दोषों का निर्माण बंद होने के बाद व्याधि स्थानगत स्थान संश्रित दोषों का पोषण भी बंद होता है। क्योंकि अब दोष वृद्ध नहीं है, वृद्ध नहीं हो रहे हैं, प्राकृत हो रहे हैं, तो वो स्वयं शांत होने लगते हैं। इसलिए यहाँ मूलच्छेद का एक शाब्दिक अर्थ है और दूसरा परोक्ष अर्थ है, वो भी आपको ध्यान में लेना है। तो इस प्रकार अपने मूल सूत्र में हम आते हैं फिर से कि मूल सूत्र पे आइए। त्यागात इसके ये दोषा, हाँ, द्रुमाणाम मूले अनुपहते। मूल आपने अनुपहत किया नहीं किया, आपने निकाला नहीं उसको, तो व्याधि पुनर्भव है। इसमें मूल शब्द में मूल वृद्ध दोष शोधन से निकालना है, और दोष उत्पन्न करने वाले मूल कारण हेतु है उनको बंद करना है, तब जाकर ये होता है। इस बात को हमें समझना है। केवल शोधन करने के बाद यदि फिर से आप हेतु तक चालू रखते हो तो शीघ्रता से व्याधि का पोषण प्रारंभ होता है। इस बात को नहीं भूलना है। अब इस अगला श्लोक पढ़िए। चरक सूत्र अध्याय 16 सूत्र क्रमांक 22। भेषज क्षपिते पथ्यम आहारैः एव ब्रूहणम् घृत मांसरस क्षीर हृद्य यूष उपसंहितैः अभ्यंग उत्सादनैः स्नानैः निरुहैः स अनुवासनैः तथा स लभते शर्म युज्यते च आयुषा चिरम्। अब ये जो चिकित्सा बताई है, शोधन है, शमन है, लंघन है, पाचन है इत्यादि का परिणाम रोगी क्षीण होता है, धातु क्षय होता है, पोषक धातु क्षीण होते हैं,
पोषक दोष भी क्षीण होते हैं। पोषक दोषों को धातु शब्द है, धातु कहा जाता है। इसलिए अब क्या करना है, क्षपिते क्षीण हुआ है, क्षपित ये क्षिप धातु है और उसका एक कबूधा भी है, क्षीण हुआ है तो उसकी सप्तमी है। तो भेषज क्षपिते क्या करना है, पथ्यम भृंगणम, भृंगण योग्य है, पथ्यम यानी हितकर, भृंगण पथ्य है। वो कैसे करना, आहार ही एवं भृंगणम, आहार से भृंगण करो, आहार ही एवं भृंगणम। और आहार कैसे देना, घृत, मांस रस, क्षीर, हृदय द्रव्य, यूष, इनसे आप भृंगण करो। इसके साथ साथ अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, निरूह, अनुवासन क्रम इतना करो तो परिणाम ये होता है, तथा स लभते शर्म, उसको सुखायु मिलती है। युज्यते आयुषा चिरम, सुख मिलता है और दीर्घायु भी मिलती है। इस प्रकार चिकित्सा प्रावृत्ति में, चिकित्सा प्रावृत ने शोधन करने के बाद इतना करना चाहिए, ये अब तक का अधिकरण था। अब इसके बाद इसी अधिकरण में यदि चिकित्सक के द्वारा अयोग, अतियोग होता है तो उसकी चिकित्सा इन 3 सूत्रों में दी है। अधिकरण वही है शोधन का। अयोग सम्यक योग हुआ, संसर्जन कम किया, रोगी क्षीण हो गया है, उसको भृंगण करो, ये सम्यक योग का चिकित्सा हो गई। अब अतियोग की चिकित्सा कहते हैं। अतियोगानुबद्धानाम, यदि अतियोग हो गया है तो मधुरकैः सर्पिपानं प्रशस्यते, तैलं वा सर्पिपानं वा मधुरकैः सिद्धम अनुवासनम वा। एक तो सर्पिपान करो, मधुर द्रव्य से शुद्ध किया हुआ, और मधुर द्रव्यों से शुद्ध किया हुआ अनुवासन दो। और ये क्रम तब तक करना है जब तक बल प्राप्ति न हो, अतियोग के लक्षण कम न हो, तब तक ये करना है। उसके बाद फिर भृंगण करना है। अब इसके बाद का श्लोक है, अतियोग तो बता दिया, अब अयोग बता रहे हैं। यस्तु अयोगः, यस्य तु अयोगः, जिसमें अयोग होता है, तम, जिसमें अयोग हुआ है उसको क्या करो, पुनः संशोधयेत नरम, उसको पुनः संशोधन करो। लेकिन एक शब्द बीच में है, देख लो सम्यक स्निग्ध है कि नहीं। सम्यक स्निग्ध नहीं है,
शोधन मत करिए, फिर स्नेहन करिए, फिर स्वेदन करिए और फिर विशोधन करिए। इसलिए अगली पंक्ति महत्व की है। अगली पंक्ति क्या है, क्या कहते हैं? सूत्र वाचायचं आहे सर. हो, एक मिनिट. हा, रिकॉर्डिंग बंद झालंय. का झालंय बघतो बंद. ठीक है, चलो वाचा. तो हाँ, तो अगली पंक्ति है मात्रा काल बलापेक्षी स्मरण पूर्वम अतिक्रमम. त्याला अंडरलाइन करा श्लोकाला. अब ये मात्रा काल बलापेक्षी संशोधयेत, इसको लगाना है. मात्रा बल काल देखकर फिर संशोधन करो, लेकिन ध्यान रखो वो स्निग्ध है. स्निग्ध नहीं है तो स्निग्ध करना पड़ेगा. मैं संदर्भ देता हूं बाद में. लेकिन जब पुनः शोधन करना है तो क्या करना है? स्मरण. स्मर धातु है स्मरति स्मरन्ति. स्मरामि स्मरावः स्मरामः, और इसका तृतीय पुरुष है स्मरति स्मरन्ति. उसका अंति निकाल दिया, उसको त लगाया, अत लगाया, तो वो हो गया स्मरत. और स्मरत गच्छत के समान चलता है. गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः. उस प्रकार स्मरन स्मरन्तो स्मरन्तः यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी आपको ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? पूर्वम अनुक्रमम. पहले कहाँ गलती की ही, पहले जो अनुक्रम किया है उसमें यहाँ पूर्वम अनुक्रमम की टीका है. परं पूर्वम अनुक्रमम इति अनेन पूर्वम अयोगे हेतुभूतम भूतः तम परिहरन्. पहले जो कारण हुआ था अयोग का, उसको ध्यान रख के वो दोबारा मत होने दो. अब यहाँ पर प्रश्न आता है, वो ये है कि अब देखिए सिद्धि स्थान का अध्याय 6 श्लोक नंबर 48 से 40 तक. अब देखिए 38 श्लोक है, ये हमें पढ़ना है. अस्निग्ध अस्विन्न देहस्य वृक्षस्य अनवम औषधम दोष अनुत्क्लिश्य निर्हर्तुम अशक्तम जनयेत गदान. दोषान उत्क्लिश्य. दोषान का आधा न है, हलंत है, उसको अलग निकालना है. उत्क्लिश्य. उत्क्लिश्य क्लिश धातु है, उसका ये लेबंत है, वो उपसर्ग लगा है. उनका उत्क्लेश तो करता है लेकिन बाहर नहीं निकालता है. अब देखिए ये अयोग है,
लेकिन इसके कारण क्या है? एक कारण पहला है आपने स्नेहन ठीक नहीं किया। दूसरा कारण है स्नेहन ठीक क्या होगा? स्वेदन नहीं दिया। स्नेहन दिया, स्वेदन भी दिया, लेकिन औषध कैसे दिया? अनवम औषधम, पुराना औषध दिया, हीन वीर्य औषध दिया। और औषध भी रुक्ष दिया। इस अवस्था में दोषों का उत्क्लेश होता है, निकलते नहीं। यानी आपको इस अवस्था में उसको क्या गलती हुई है, क्या स्नेहन नहीं हुआ है, फिर स्नेहन करो। स्नेहन ठीक हुआ है तो स्वेद नहीं दिया होगा, स्वेद दे दो। स्नेहन स्वेदन ठीक हुआ था लेकिन औषध पुराना था, हीनवीर्य था। इन गलतियों को दूर करके आपको फिर करना है शोधन। अब जो भी गलती हुई है, यदि स्नेहन कम पड़ा है तो स्नेहन कराओ, स्वेदन कम पड़ा है तो स्वेदन कराओ, मात्रा कम पड़ी है तो फिर मात्रा बढ़ कर दो। लेकिन ये सब करते समय ध्यान रखो, ये उसी दिन नहीं करना है। पहला औषध पूर्ण जीर्ण होने के बाद एक दिन विश्राम देकर करना है। कई बार ये औषधियां इनका परिणमन होने में देर लगता है और ये दूसरे दिन थोड़ा काम करना लगता है। इसलिए एक दिन जाने दो, 2 दिन जाने दो, और फिर उचित समय देखकर आवश्यक हो तो पुनः सम्यक स्निग्ध होने तक स्नेहन करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी करना है सम्यक स्वेद दो। और यदि मात्रा पहले आपकी गलत थी, स्वेदन स्नेहन ठीक हुआ था, स्वेदन ठीक हुआ था तो स्नेहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप केवल स्वेद देकर दूसरी मात्रा योग्य काल के अनुसार दे सकते हो। अन्यथा होने वाले उपद्रव नीचे दिए हैं, वो आज का विषय नहीं है। अगला श्लोक, इसके अगला श्लोक। तो सर मूल अध्याय में या सिद्धिस्थान में? इसी सिद्धिस्थान में स्निग्ध स्विन्नस्य 40वां श्लोक। स्निग्ध स्विन्नस्य, स्नेहन अच्छा किया है, स्वेद भी अच्छा दिया है, लेकिन क्या किया आपने? अत्यल्प औषध दिया, अथवा अत्यल्प औषध दिया, अथवा जीर्ण औषध दिया। दोषों का उत्क्लेश करेगा, बाहर नहीं निकालेगा। एक दूसरा, स्नेहन अच्छा किया, स्वेद अच्छा दिया, मात्रा अच्छी दी है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, शीत ऋतु है, दोषों को बाहर नहीं निकालेगा, उत्क्लेश करेगा। और यदि आमावस्था है तो दोष स्तब्ध होते हैं, वो निकलते नहीं, उत्क्लेश करके व्याधि करते हैं। इसलिए इन सभी गलतियों को निरस्त करते हुए फिर एक बार आवश्यक हो तो पाचन, आवश्यक हो तो लंघन, आवश्यक हो तो स्नेहन, स्वेदन और योग्य मात्रा देकर पुनः करना है। लेकिन दूसरे दिन शीघ्रता से नहीं करना है। पूर्व औषध की वीर्य को खत्म होने देना है, और उसका वीर्य समाप्त होने के बाद फिर आपको ये करना है। इस प्रकार ये अधिकरण यहाँ पर समाप्त होता है।
अब इसके बाद विषय भिन्न है, वो कल लेंगे। आज यहीं रुकते हैं। प्रश्न है तो पूछो। धन्यवाद सर। हम्म। कोई क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं है।